सनातनियों, सनातन धर्म के अंदर इस सृष्टि के आरंभ से लेकर इसके अंत तक की पूरी कहानी हम कैसे समझ सकते हैं? इसका पूरा विवरण या इसके पूरे कोड या इसका पूरा विज्ञान सनातन धर्म में समाहित है। जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो बहुत से लोगों को कहा जाता है कि सनातन धर्म क्या है, तो यही कहते हैं सनातन पुरातन है, सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है, सृष्टि के आरंभ से है, सृष्टि के अंत तक रहेगा। लेकिन वास्तव में कोई सनातन की क्या परिभाषा दे, किसी को समझ में नहीं आती है। और ये वास्तविकता भी है। जैसे अगर किसी से प्रश्न किया जाए, बताइए विज्ञान क्या है, तो वो व्यक्ति विज्ञान के बारे में क्या परिभाषा देगा? या मैं आपसे ही पूछता हूं, चलिए बताइए विज्ञान क्या है। अब आप विज्ञान की परिभाषा क्या देंगे? क्योंकि विज्ञान आपके जीवन में भी शामिल है, विज्ञान आपके आविष्कारों में भी शामिल है, विज्ञान आपकी सोच में भी शामिल है। हम कहते हैं ना हमारी वैज्ञानिक सोच है, तो विज्ञान तो हर जगह है। विज्ञान का मतलब ही यह होता है जो चीज प्रमाणित है, जिसके परिणामों को बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं किसी विशेष नियम के द्वारा, या जो किसी न किसी पैरामीटर पर निर्धारित की गई है और उसे सर्व मान्यता प्राप्त है। यही विज्ञान की परिभाषा है। यानी विज्ञान वो है जहां अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, जो कहीं पर भी आप अगर उस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपको परिणाम वही प्राप्त होंगे जो आप लैब में करते हैं। यानी विज्ञान पूरी तरह से तीन चीजों पर आधारित है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी इन तीन पैरामीटर पर जब आप देखेंगे तो आपको विज्ञान पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक उसी तरह से सनातन भी वो है जो आपके जीवन में भी शामिल है, आपकी सोच में भी शामिल है, आपकी क्रियाओं में भी शामिल है, आपके समय इस ब्रह्मांड के अंदर भी उस सनातन की उपस्थिति है। लेकिन जब बात करेंगे कि सनातन को आखिर हम समझे कैसे, तो यहां पर भी आपको सनातन को तीन पैरामीटर पर देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपसे, विज्ञान को भी आप तीन पैरामीटर पर देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसी तरह से सनातन को भी आपको तीन पैरामीटर पर समझना पड़ेगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मैंने नाम इसलिए लिए ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। ब्रह्मा का मतलब होता है कि आप सनातन को इस तरीके से समझेंगे कि आखिर इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे, क्योंकि ब्रह्मा जी को हम सृष्टि का रचयिता मानते हैं। तो सनातन को आपको पहले पैरामीटर पर समझना पड़ेगा कि आखिर यह सृष्टि बनी कैसे। दूसरे पैरामीटर पर आपको समझना पड़ेगा आखिर इस सृष्टि चलती कैसे है। और तीसरे पैरामीटर पर आपको समझना पड़ेगा आखिर इस सृष्टि में अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ बड़े परिवर्तन हम लोग अपने तरीके से कर दें, तो फिर ये प्रकृति अपने आप को बैलेंस कैसे करती है, यानी संहार की भूमिका क्या होती है। इन तीन पैरामीटर पर हमको सनातन को समझना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स ये बताती है कि कुछ नियम है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, केमिस्ट्री बताती है कि किन चीजों को आपस में मिलाकर के आप क्या चीज बना सकते हैं, और बायोलॉजी ये बताती है कि इसका विकास क्रम क्या है। ठीक उसी तरह से सनातन भी आपको तीन पैरामीटर पर यह बताता है कि सृष्टि का निर्माण आखिर हुआ कैसे, सृष्टि आखिर चलती कैसे है, और सृष्टि के चलने में यदि कोई व्यवधान आ जाए तो सृष्टि अपने आप को बैलेंस करती कैसे है। इसीलिए विज्ञान भी सनातन से निकला है, और इसीलिए उसके भी तीन खंड हैं जिसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं। इसीलिए सनातन के इन तीनों खंडों को समझने के लिए ही ऊर्जाओं के लेवल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को परिभाषित किया गया है। यानी सृष्टि का आरंभ, यानी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा, सृष्टि की रचना के बाद में उसके पालन की जिम्मेदारी भगवान विष्णु के द्वारा, और यदि सृष्टि के अंदर बहुत कुछ उथल फुथल कर दिए जाए हम मनुष्यों के द्वारा, तो फिर शिव जी के द्वारा उसका संहार। ये तीन पैरामीटर यहां पर लागू होते हैं। ऐसे में जो उथल फुथल हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ये धरती इस समय थर्ड स्टेज पर काम कर रही है। थर्ड स्टेज पर काम करने का मतलब होता है कि अब हम संहार की श्रेणी में आ चुके हैं। यानी हमने इतना परिवर्तन कर दिया है कि अब उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कार्य शनि को दिया जाता है। शनि को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि शनि इस ब्रह्मांड में
वो स्थान रखते हैं जो सूर्य के बाद आता है या सूर्य के समकक्ष है। यानी ज्योतिष की परछाई है सूर्य और सूर्य की परछाई है शनि, और शनि का काम है इस ब्रह्मांड की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालित करना, या उसमें कोई व्यवधान आ जाए तो उसे ठीक करना। और इसीलिए शनि एक एक राशि में जब भ्रमण करता है उसे हम शनि की साढ़े सती कहते हैं। और उस राशि में भ्रमण करने का मतलब ये होता है कि शनि अब उस तत्व के अंदर जो भी विकृति आ गई है उसे वो ठीक करे, और 30 वर्ष के पश्चात पुनः उस राशि की वो ऑडिट करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और फिर जो गलतियां होती हैं उसको फिर ठीक करने का काम करते हैं। यही ब्रह्मांड के अंदर सृजन के अंदर शनि अपनी भूमिका निभाता है। यानी सृजन होगा लेकिन उससे पहले संहार भी होगा। यानी ऑडिट में जैसे पहले गलती पकड़ी जाती है फिर उस गलती को सुधारा जाता है, ठीक शनि भी यही काम करते हैं। इस ब्रह्मांड के जिन तत्वों के साथ हमने छेड़छाड़ की है पहले वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको व्यवस्थित करते हैं। इसीलिए शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, और शनि का काम है जस्टिस फॉर ऑल। इसीलिए इस समय पर जितनी भी हमने विकृतियां पैदा कर दी हैं संसार के अंदर, शनि इस समय पर जस्टिस फॉर ऑल का काम कर रहे हैं। यानी अपनी ही राशि में आकर अपने ही कामों को, अपने ही संसार को, अपनी ही प्रकृति को, जहां पर भी जो जो हमने छेड़छाड़ की है उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस पूरी दुनिया के अंदर उथल फुथल मची है।